सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। सत्संगत जी, हम सब शरीर रूपों में भिन्न भिन्न हैं। परम चैतन्य एक है, वही धार समग्र रूपों में काम कर रही है। हम अपने भीतर उस समग्र धार से जुड़कर पहचान लेते हैं। भेद से अभेद की तरफ अपने भीतर मुड़ जाते हैं। फिर बाहर का दर्शन कोई मायने नहीं रखता। समझ आ जाता है पूरी सृष्टि में बस एक ही समाया है, दूसरा है ही नहीं। संसार जो मन बुद्धि का खेल है, वह विदा होकर हम अपने स्वयं में स्थित होकर अपने में आनंदित हो जाते हैं। यही स्वयं में ठहरता है, यही अपने आप को पहचानना है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, द्वंद्व से बच नहीं सकते। मेरा तेरा पाप पुण्य बना रहेगा, कर्म के जाल से बच नहीं सकते। कर्म बंधन बार बार हमें नीचे लाएगा। हम जन्म मरण में आते रहेंगे, पृथ्वी पर आना जाना लगा रहेगा। संसार ऋण बंधु है, किसी से लेना है किसी को देना है। सत्संगत जी, श्वास का खेल। एक बार गुरु नानक देव जी ने बाले और मर्दाने से पूछा कि जीवन कितना है। इस पर बाले ने कहा, आज का सूरज चढ़िया है, कल का पता नहीं चढ़ेगा या नहीं। इस पर नानक देव जी कहने लगे, जीवन इतना बड़ा तो नहीं है मर्दाने, तू बता। मर्दाने कहने लगा, सच्चे पातशाह, अब जो घड़ी आई है पता नहीं अगली घड़ी आएगी भी या नहीं। नानक देव जी कहने लगे, अभी भी बहुत दूर की बात कर रहे हो, जीवन तो इतना भी नहीं है। इन पर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह, फिर आप ही बताओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, जीवन एक श्वास का खेल है। अगर अंदर आ गया बाहर न आए, अगर श्वास बाहर आ जाए वापस अंदर न जाए। एक श्वास का खेल है, इसलिए हर श्वास में सिमरन करो। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरा भजन करते बीते सांझ सवेरा। सत्संगत जी, ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं जो महान से महान योगदान देते हैं। कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं, गांव में दुर्गम स्थानों में बसे हुए हैं। अनेकों मजबूरियां में से गुजरते हुए कहने को रोजगार के लिए फेरी का काम करते हैं। साइकिल पे कपड़ा लादे हुए कभी इस गांव कभी उस गांव जा रहे हैं ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। और ऐसे कठिन कार्य करने के बाद भी लोगों तक सच्चाई का संदेश दे रहे हैं और देते आए हैं। सत्संगत जी, यानी कि कितने कितने महान योगदान, कहीं पर कोई नाम नहीं है, किसी ऐसे रूप में नहीं है कि किसी प्रबंधन के ढांचे में आते हो या किसी प्रचार के ढांचे में आते हो, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सत्संगत जी, और उनको यह फिक्र भी नहीं है कि कहीं पर हमारा जिक्र हो रहा है या नहीं, और उनको हमारे जिक्र के बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारा जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसी देने वालों के आगे ये मस्तक नत हो जाता है, जो ऐसी ऐसी ख्वाहिशों के साथ अपने आप को पीछे रखकर ऐसे ऐसे महान योगदान दे रहे हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार। सत्संगत जी, अनमोल रतन मैं का मिट जाना आवश्यक है। सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े रोते हुए एक बच्चे पर पड़ी। वे उनके पास गए और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, इसमें मैं एक समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। बच्चे की बात सुनकर सुकरात विस्माद में चले गए और स्वयं रोने लगे।
सात्संगत जी, बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सात्संगत जी, सुकरात ने कहा, बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की ज्ञान भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया, समुद्र प्याले में नहीं समा सकता है। बच्चे ने प्याला समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे अंदर समा सकता है। सात्संगत जी, इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती सूत्र हाथ में लगा है। हे परमात्मा, आप तो मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो आप में लीन हो सकता हूँ। सात्संगत जी, ईश्वर की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देना था, अतः भगवान उस बालक के रूप में प्रकट हुए। वहीं सुकरात जिससे मिलने के लिए सम्राट समय लेते थे, उनका अभिमान नष्ट हो गया था। वे बच्चों के चरणों में लेट गए थे। संतों, ईश्वर जब हमें अपनी शरण में लेते हैं, तब हमारे अंदर का मैं सबसे पहले मिटता है। दूसरे शब्दों में, जब हमारे अंदर का मैं मिटता है, तभी ईश्वर की कृपा होती है। सात्संगत जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक समय की बात है, एक सेठ कृष्ण जी का परम भक्त था। निरंतर उनका जाप और सदैव उनको अपने दिलों में बसाए रखता था। वो रोज़ स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी की मंदिर निकालता, पर रास्ते में ही उसे नींद आ जाती और उसके पकवान चोरी हो जाते। वह बहुत दुखी होता और कान्हा से शिकायत करते हुए कहता है, राधे, ऐसा क्यों है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? सात्संगत जी, कान्हा कहते हैं, बस दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता। सेठ थोड़ा गुस्से से कहता है, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाता है। सात्संगत जी, और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगाकर ही रहूँगा। मंदिर के रास्ते में उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास जाकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सात्संगत जी, सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। एक 5 से 6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल के उस बच्चे को दे देता है। सात्संगत जी, जैसे ही वहाँ उस बच्चे को लड्डू देता है, वहाँ से बच्चों की भीड़ लग जाती है। न जाने कितने दिनों से खाए पिए नहीं, सेठ उन पर करुणा आ जाती है। उस समय को उन सब को पकवान बांटने लगता है। देखते ही देखते वे सारे पकवान बांट देता है। फिर उसे याद आता है, आज तो मैंने राधे को भोग लगाने का वादा किया था। सात्संगत जी, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वह मंदिर पहुंच जाता है और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को चिढ़ाते हुए कहते हैं, लाओ जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारा कर्म कान्हा को बता देता है। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सात्संगत जी, जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? सेठ कहता है, प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाकर आऊँगा, पर मुझे उन बच्चों की करुणा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और वो सेठ को उन बच्चों के पास लेकर जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, जरा देखो, कुछ नज़र आ रहा है? सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। सात्संगत जी, स्वयं बाके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाने के लिए लड़ते नजर आते हैं। कान्हा कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई थी। मैं हर जीव में हूँ,
अलग अलग भेष में हूँ, अलग अलग कलाकारी में हूँ। अगर तुम्हें लगे ये काम इसके लिए कर रहा था पर वो दूसरे के लिए हो जाए तो उससे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ। बस दाने की नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या कहोगे, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वालों तक कैसे भी पहुँच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सत्संग जी सेठ कान्हा के चरणों में गिर जाता है और कहता है, आपकी माया आप ही जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं। सत्संग जी, आप संतों के भी साथ ऐसा कई बार हुआ होगा। किसी को खाना या किसी को कोई चीज़ और किसी को मिल गई, पर आप कभी इस पर गुस्सा न करें। ये सब इस प्रभु निराकार की माया है। उसकी हर इच्छा का धन्यवाद करना चाहिए। सत्संग जी, सत्संग का महत्व। सत्संग को सुनकर हम घड़ी दो घड़ी अपने जीवन की सभी परेशानियां भूल जाते हैं और बड़ी शिद्दत से अपने सद्गुरु को याद करते हैं और उनके वचन सुनते हैं। जब आंखें बंद करते हैं तब वो सतगुरु की छवि आंखों को दिखाई देती है और आंखें खोले तो साथ संगत भी दिखाई देती है, यानी डबल दर्शन। और पूरा दिन एक अजीब सी सकारात्मक लेकर आता है और सारा दिन मन प्रसन्न रहता है। और अगर किसी दिन सत्संग नहीं सुन पाते तो पूरा दिन खाली और अफसोस से बीतता है। सो हमें कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, नियमित रूप से लाभ लेना चाहिए। सत प्लस संग। सत्संग का अर्थ हमें सत्य का संग जरूर करना चाहिए, वरना झूठ में ही हमारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी विचार अच्छे लगे हो लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना ज़्यादा हो सके आप जी कृपा से यह विचार सभी संतों के बीच शेयर करने की कृपा करें। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।